रोहन, रोहन कहाँ हो तुम? रोहन वेयर आर यू? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोहन। क्या हुआ अनु? रोहन कहीं तो गड़बड़ है, इनफैक्ट बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम जो कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वो इंसान तो वाकई देव नहीं है। पर उस सीटी स्कैन के बाद तो मेरा मुंह ही बंद हो गया। लेकिन मुझे शक है रोहन कि वो रिपोर्ट्स बदली गई हैं। कैसी बात कर रही हो अनु? रिपोर्ट्स कौन बदलेगा? आकाश मेहरा। रोहन, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये वाला जो देव है और आकाश के बीच में कोई जबरदस्त खिचड़ी पकड़ी है। तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर देर किस बात की? लेट्स गो। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ देव? अब तो तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो ना? तुम आए कैसे? कुछ नहीं, बस यही पूछने के लिए चला आया कि कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं करवाना? करवाना है तो चलो चलते। जरूरत नहीं है। तो आखिर साबित हो गया ना कि मैं देव हूं, पम्मी का पति। तो अच्छा नहीं लगता ना कि मेरी पत्नी का सामान किसी दूसरे घर में पड़ा हो। कौन सा कमरा, कौन सा था उसका? ऊपर? थैंक्स। क्यों? मैं अपनी पत्नी का सामान ले जाने के लिए आया हूं। आई होप यू डोंट माइंड। रोहन, तुम कल हवन पे आ रहे हो ना? मैं और पम्मी अपनी मैरिड लाइफ कल फिर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए बाबूजी ने घर पे हवन रखवाया है। हवन तो कल होगा, लेकिन मैं आज ही तमाम बेकार चीजें हवन कुंड में होम कर देना चाहता हूं, तुम्हारी और पम्मी की तमाम यादों को, ताकि कल ना तुम्हें ना पम्मी को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये बिल्कुल याद न रहे कि तुम्हारी और पम्मी की कभी शादी हुई थी। कमाल है डिंगी, तू और किचन में? तुझे इस घर के नक्शे में किचन कहाँ से दिख गया? प्लीज भाभी, मजाक मत उड़ाइए। मैं अब कुकिंग को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर रही हूँ। आकाश के लिए? अरे नहीं, देव जीजू के लिए। लेकिन डिंगी, तुम्हें याद नहीं है आकाश ने तुमसे क्या कहा था?
कि तुम उसका नाम तक नहीं लोगी? और कितना नाराज हुआ था वो। एक्चुअली आकाश को इसलिए बुरा लग रहा था कि मेरे पति की काबिलियत तो किसी ने पहचाना और उसे सीईओ बनने के काबिल समझा, और मैं सिर्फ थैंक्स कहकर रह गई। शर्म की बात है, हमने देव के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, उसे पहचाने से भी इनकार कर दिया था। अब तो हमने दिन रात देव की सेवा करनी है। और एनीवे, आकाश ने मुझे स्पेशली बोला है कि मैं देव का स्पेशल ख्याल रखूं। ये तो घुमा दिया इसे आकाश ने। लगता है देव और आकाश के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है, पर मेरा शक और पक्का हो गया है। हेलो, आप रोहित शर्मा से मिल सकती हैं, मेरी उससे बात हुई है। ये आप क्या कह रहे हो ऑफिसर? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप उसे मौत से बचा पाएंगे? मैं अगर उसे सजा से भी बचा लूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाएगी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे हो सकता है? देखिए, इस बारे में रोहित शर्मा से मेरी डिटेल में बात हुई है, लेकिन बातें कुछ ऐसी है कि हम फोन पर नहीं कर सकते। आप उसे खुद मिल लीजिए और पूछ लीजिए ना, वो आपका इंतजार कर रहा है। वाह, क्या कमाल की याददाश्त है तुम दोनों की। मेरी मौत से पहले कम से कम मुझे यहाँ मिलने तो आए। गलती मेरी थी, भाभी का कोई दोष नहीं, मेरा ही दिमाग कुछ ज्यादा चल रहा था। गलती चाहे किसी की भी हो जॉन, पर मेरी जो हालत हुई वो हुई, लेकिन तुम दोनों में से मुझे मिलने तक कोई नहीं आया। रोहित, वो बात ऐसी हुई कि बात करने वाले ये हालात नहीं अंजलि, पहले मुझे यहां से बाहर निकालो। अब जो भी बातें होंगी वो जेल के बाहर होंगी। रोहित, कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम तुम्हें जेल से छुड़ाएंगे कैसे? कानून मुझे माफ नहीं कर सकता, पर मैं कानून को माफ कर देता हूं। फरार हो जाता हूं जेल से। अपना वो वर्मा करवाएगा। मेरी सारी बातें उससे हो गई हैं, मैं उसे खरीद चुका हूं। तुम लोग उससे मिलो और सलाह मशवरा कर लो कि कब कहां क्या करना है। कहां और कब, ये पुलिस स्टेशन में बैठकर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता ना। हम तीनों मिलकर ये प्लान भी कहीं बनाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर हम चारों के अलावा किसी पांचवें को इस प्लान के बारे में पता चला तो तुम तीनों को मैं गोली मार दूंगा। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए ऑफिसर। पैसे के बारे में रोहित शर्मा ने बता दिया होगा। दरअसल मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहती थी। देखिए, अब आप मोल भाव करेंगी तो मैं आपको दुगना पैसा दूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? चलिए, आप भी किसी ऐतराज की परवाह किए बगैर सपना देखना शुरू कर दीजिए कि आपका रोहित शर्मा रिहा हो गया। तुझे भी नींद नहीं आ रही है बेटा? आने वाले कल से इतना डर लग रहा है मम्मी जी कि जागकर उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ना ये रात ढले और ना सुबह हो। कुछ समझ में नहीं आया ना? नहीं मम्मी जी,
पर बाबूजी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि कल मुझे देव को अपनाना ही होगा, क्योंकि देव अगर वाकई देव है तो उसके साथ ज्यादती तो हो ही रही है। और कल बाबूजी ने उसके स्वागत के लिए हवन भी रखवाया है। मैं हवन की सारी तैयारियां कर दूंगी, मगर उसमें हिस्सा नहीं लूंगी। पर मम्मी जी, अगर आप... नहीं पम्मी, मुझे मनाने की कोशिश मत करना। सब अपने मन की कर रहे हैं, पर मेरा मन कह रहा है कहीं कुछ अधर्म जरूर हो रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वदस्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो दाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। येन भद्रो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वमभिनमे रक्ष्मे माचल माचला। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो भुजस्य गुरुस्य शुक्रस्य शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तुम्हारी और मेरी दास्तान भी कितनी अजीब है ना मम्मी। तुम मुझसे सिर्फ 10 कदम के फासले पर खड़ी होती हो और मुझे 100 कदम लेने पड़ते हैं तुम्हारे पास पहुंचने के लिए। तुम मेरे बिल्कुल सामने खड़ी होती और पता नहीं कहां से हम दोनों के बीच में एक खाई आ जाती है। हर मोड़ पर हम अपनी परीक्षा से गुजरे हैं मम्मी। यूं तपे हमारे जज्बात हर रंग की आग में कि सोना हो गए। आज हम अपने बीच के सारे फासलों को खत्म कर दें। कुछ इस तरह फासले कम करें कि फिर कोई और फासला हम दोनों के बीच आने की जरूरत ना करे मम्मी। कई कदम मैं चल चुका मम्मी, कुछ एक कदम तुम भी मेरी तरफ बढ़ाओ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनु, तुम ढूंढ क्या रही हो? रोहन, जिस दिन तुमने देव का कैट स्कैन कराया था ना, उस दिन हम लोग यहीं बैठे थे ना, तुम, मैं और आकाश यहाँ पर? हाँ, यहीं बैठे थे। भो दीपम देव स्वरूपम कर्म साक्षी हविन्कद यावत कर्म समाप्ति स्यात् त्वम सुस्थिरो भव। मैं यहाँ बैठी थी, है ना? तुम वहां पर और आकाश यहाँ।
हाँ यहीं बैठे थे तो। फिर जब पम्मी तुमसे मिलने आई तो तुम यहाँ आकर उससे बातें करने लग गए। और आकाश? और आकाश क्या? क्या हुआ अनु? ओम श्री वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मम महागणपतये नमः। द्वादशैतानि नामानि य पठेत् चरणाभि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा। ये देव की ओरिजिनल कैट स्कैन रिपोर्ट्स हैं। ये उस आदमी और आकाश की पकाई हुई खिचड़ी है। दरवाजा खोल दो देव। क्या हुआ पम्मी? आज देव और पम्मी का पुनर्मिलन होने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये मिलन कुछ ऐसा हो कि फिर कोई भी फासला हमारे बीच ना आ पाए। पर ये रात किसी का मुझ पर कर्ज है, तो मैं चाहती हूँ कि आज रात ये कर्ज उतारा जाए और फिर ये रात बिताई जाए। कैसा कर्ज? आओ मेरे साथ आओ देव। तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इस मंदिर से पम्मी और देव का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब मैंने देव को खोया तो यहाँ कर खूब गिले शिकवे किए थे, चुनौती दी इन्हें कि मेरे देव को वापस लेकर आओ। अपना मंगलसूत्र उतारकर इनके चरणों में रख दिया, इस शर्त पर कि ये मंगलसूत्र मेरा देव वापस लौटकर मुझे पहनाएगा। दिल को तब जाने क्यों ये यकीन था कि देव वापस आएगा। और देखो तुम लौट आए। आज मैं तुम्हें दिल से अपना देव मानकर अपनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये एक रस्म अदा कर लेते हैं।
तुम वापस लौट आए हो ना देव। अब ये मंगलसूत्र अपने हाथों से मुझे पहनाओ, लो ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।